सीबीएसई के 2025-26 के सैंपल पेपर्स आ चुके हैं और अगर आपने पेपर्स देख लिए हैं तो भाई साहब आप समझ गए होंगे कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी डबल। नहीं तो मैं आपको आज हर एक चीज बताने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में। 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी, दोनों को इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। दोनों के लिए कॉमन बातें हैं और भाई साहब मजा आ गया पेपर देख के। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे। मैं हूं आशु गई, जहां पे आपको मैं दिल और दिमाग से पढ़ाता हूं और बाकी टीचर्स भी। तो सीबीएसई के सैंपल पेपर आ गए। मैं आपको पता है मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर आ गए, इन सब के ऊपर वीडियो में अक्सर बोलता हूं कि यार ठीक है बाकी कोई टीम बना ले, बच्चों को बस नोटिफिकेशन देने से मतलब है। लेकिन आज मैंने टीम से लड़ाई करी कि नहीं भाई मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है। बिकॉज कुछ कुछ पेपर्स में काफी ज्यादा क्रेजी बदलाव किए गए हैं। आओ भाई, सबसे पहली चीज, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो, दोनों के लिए वीडियो है। 10th वालों के लिए पहले बात करता हूं। 10th वालों का जब मैंने साइंस का पेपर देखा तो सबसे पहले तो मैं भाई साहब ये पहली लाइन पढ़ते हिल गया, जिसमें यहां पे सीबीएसई ने इस बार कहा है कि बायोलॉजी अलग से देंगे, केमिस्ट्री अलग से देंगे, फिजिक्स से अलग से देंगे। ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेरे रिस्पेक्ट से एक अच्छी बात है, बट एक्चुअली पैटर्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। बिकॉज देखो ना, पहले क्या है, पहले बायो के एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, फिर एजर्शन रीजन है, फिर उसके सब्जेक्टिव 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 सब्जेक्टिव, फिर शुरू हो जाती है यहां से यहां से यहां से केमिस्ट्री। फिर केमिस्ट्री के एमसीक्यू है, एमसीक्यू 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 एमसीक्यू, फिर उसके एजर्शन रीजन और फिर उसके सब्जेक्टिव। यानी कि इन्होंने तीन हिस्सों में चैप्टर, अब इस बार पेपर को तीन हिस्सों में बांट दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पहले बायो है, फिर केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है। और इसमें क्या क्या है, एमसीक्यू है, एजर्शन रीजन है, सब्जेक्टिव है। इस प्रकार से इन्होंने इस बार पेपर के कर दिए तीन हिस्से। अगर आपने क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़े बहुत भी पढ़ो, ऐसा इन्होंने एसएसटी में भी किया है भाई। अगर मैं एसएसटी का पेपर खोल दूं यहां पे, तो एसएसटी के पेपर में भी इन्होंने अपने अपने किताबें जो है वो बांट दी हैं। ए सेक्शन कर दिया हिस्ट्री का, बी कर दिया ज्योग्राफी का, सी कर दिया पॉलिटिकल साइंस का, और डी कर दिया आपका इकोनॉमिक्स का। तो इस बार इन्होंने मैथ्स में ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं किया है, मैंने मैथ्स में भी चेक किया है, स्टैंडर्ड वाला पेपर खोला हुआ है, मैथ्स में ऐसा नहीं किया बिकॉज वहां पे डिवीजन करेंगे भी कैसे, काफी डिफिकल्ट होगा। तो साइंस में भी तीनों के अलग अलग हिस्से हो गए, एसएसटी में भी तीन पार्ट कर दिए गए हैं, सॉरी चार पार्ट कर दिए गए, चार किताब के हिसाब से। अब अगर 12th की बात की जाए तो 12th का अगर मैं आपको फिजिक्स का पेपर दिखाऊं तो यहां पे एज सच अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री तो वैसे ऑलरेडी अलग है, तो एज सच कोई डिवीजन तो नहीं किया गया, पहले की तरह सेक्शन ए बी सी डी ई है, और केमिस्ट्री में भी पहले ही की तरह सेक्शन ए बी सी डी ई है। मेरे को डर था कि ऐसा ना कर दिया हो कि ऑर्गेनिक को अलग कर दिया, इनऑर्गेनिक को अलग कर दिया, तो ऐसा नहीं किया। लेकिन चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, अगर आपने क्वेश्चंस पर नजर मारी है, मैं 10th 12th दोनों के बारे में बात करूंगा, जैसे अगर आपने हल्की सी नजर मारी है इन क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एबीसी, पहले ये वर्ड प्रॉब्लम जो थे वो बड़े मार्क्स में आते थे, थोड़ा सा एमसीक्यू में मैंने देखा है काफी प्यारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत सीधे नो डाउट, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टेबल के फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो पहला मेजर बदलाव है, सेक्शंस डिवाइड हुए हैं, बदले हैं बहुत सारे पेपर्स में। और दूसरा बड़ा बदलाव है जो कि होना ही था, बिकॉज सीबीएसई ने खुद अनाउंसमेंट करी थी कि इस बार 50% से भी ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो देने वाले हैं। आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन। ऐसा ही आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। कहां है फिजिक्स का पेपर, मैं 10th में भी आ रहा हूं। अब फिजिक्स में आप देख सकते हो कि कहीं कहीं, जैसे आपने अभी शायद वेव्स चैप्टर तो नहीं किया होगा, वहां तक नहीं पहुंचे होगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत प्यारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्म में दे रखे हैं इन्होंने। ये क्वेश्चन शायद अभी आपको ना पता हो बिकॉज ये वेव्स चैप्टर का है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का है, मेरा कहने का मतलब है। बट द ओनली पॉइंट इज कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप पेपर करोगे, जो जो चैप्टर आपने कर लिए, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है गिरे, और कहीं का गिरा भी होगा जिन्होंने पेपर देखा होगा। तो क्या सॉल्यूशन है इसका, पेपर आ गया, डाउनलोड कर लो, अभी करना मत, पहले हर एक चैप्टर को अपना पक्का करो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जिसके लिए अगेन मैं बोलूंगा आप एक बेहतरीन किताब खरीदो जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ बोलने के लिए ना हो, और वहां पे आती है विनर सीरीज। विनर सीरीज करोगे कैसे, आंसर है हम लोग हर एक क्वेश्चन को अपने पेड बैच में 2.0 में 1.0 में करवा रहे हैं। क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी फिर एग्जाम्पलर भी कर रहे हैं, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो, दोनों के लिए हम कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक बैच नहीं परचेस किया है 2.0 का, तो उस पर भी आप जा सकते हो। जैसे अगर मैं 10th के पेपर के लेता हूं, तो 10th के पेपर में भी देखो इनडायरेक्ट सवाल आ रखे हैं जिनको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, कि इसको डाला पी क्यू, पहले भी आते थे, थोड़ा सा नंबर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की बढ़ गई है।
तो हम लोग विनर सीरीज से ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे पेड बैच के प्लीज अपने हाजिरी लगा देना यहाँ पे। हर चैप्टर खत्म होने के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। और 11 12 वालों को तो मैं सीबीएसई के बैच में नीट लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं, सबको पता होगा, ताकि हमारे इस बार अगर पेपर में सवाल मुश्किल आ गए जैसे पिछली बार 12th के फिजिक्स में आए थे, तो भैया बच्चे पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हों। और बैच में 50% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड आप लगा सकते हो SNF10, SNF10। अगर मैं यहां पे लिख दूं तो कूपन कोड आप लगा सकते हो SNF10। इससे आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी 40% ऑफ चल रहा है। तो आपको कूपन कोड लगाना है SNF10। ये कूपन कोड आप लगाएंगे विदाउट एनी स्पेस, तो आपको और एडिशनल 10% मिल जाएगा हमारे सारे पेड बैचेस में। 2 दिन तक सारे पेड बैचेस में सीबीएसई के सैंपल पेपर आने की खुशी कह लो, जो मर्जी कह लो, 2 दिन तक, आज और कल, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। 40% तो ऑलरेडी ऑफ चल रहा है SNF10 कूपन कोड लगाने पे, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। यहां बात करना है 10th और 12th की। तो निचोड़ क्या है, समरी क्या है, क्या हमें इस बार अपनी बेल्ट को और कसना पड़ेगा? सीबीएसई का पेपर तो ऐसा कह रहा है। और इस बार अगर आपने अभी तक कोई सैंपल पेपर बनाए थे, तो अब खासकर 10th के, तो आपके पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया, सब्जेक्ट्स का डिवीजन हुआ है। तो अब आपको वैसे वाले सैंपल पेपर्स पे काम करना होगा। यानी कि अगर आपने पुराने पैटर्न के पेपर बनाए, उसकी मेहनत खराब नहीं जाएगी, लेकिन आपको पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं होगी। बिकॉज पैटर्न पूरा का पूरा जो है वो सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। फिजिक्स को अलग कर दिया, केमिस्ट्री को अलग कर दिया, बायो को अलग कर दिया, हिस्ट्री भी कर दिया। तो जाओ पेपर डाउनलोड कर लो, अपना एक बार गो थ्रू कर लो। अगर लग रहा है कि मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस है तो बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे हम लोग करेंगे, लास्ट तक भी करेंगे, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे भी करते रहेंगे। तो भैया पेपर जाओ, देखो, गो थ्रू करो, हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने सीबीएसई की साइट है, बाकी यहां पे भी डाल दूंगा। अदरवाइज cbseacademy.nic.in का होगे, वहां पे आपको सैंपल पर मिल जाएंगे। डन है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं पेड बैचेस में। और यूट्यूब पे भी ऐसे सवाल करेंगे, आज चुके 9th 10th 11th 12th पे जो भी हम लोग वन शॉट डाल रहे हैं, वहां पे ऐसे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मिलते हैं।